नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वैश्विक बाजारों से नकारात्मक संकेत मिलने से आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को शेयर बाजार जोरदार गिरावट पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 393 अंक नीचे 38,220 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 109 अंकों की गिरावट के साथ 11,299 के स्तर पर खुला। प्री ओपन के दौरान सेंसेक्स में 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट थी। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज जी लिमिटेड, टाटा स्टील, गेल, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, रिलायंस, बजाज ऑटो, विप्रो, सिप्ला और यूपीएल के शेयर हरे निशान पर खुले। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी हिंडलको, एशियन पेंट्स और इंडसइंड बैंक के शेयर लाल निशान पर खुले। बाबा रामदेव के करीबी आचार्य बालकृष्ण ने रुचि सोया के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह से उनकी अन्य जगहों पर व्यस्तता को बताया जा रहा है। वो 19 अगस्त से तत्काल प्रभाव से कंपनी के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक बन गए हैं। पतंजलि ग्रुप ने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में रुचि सोया को खरीदा था। रुचि सोया खाद्य तेल, सोया उत्पाद आदि बनाती है। रेप के आरोपी बाबा नित्यानंद की भारतीय जांच एजेंसियां अभी तलाशी कर रही है, लेकिन वह अपने अज्ञात स्थान से नई नई घोषणाएं कर रहा है। अब वह अपना केंद्रीय बैंक शुरू करने जा रहा है। इसके पहले वह कैलासा नाम का एक अलग देश और उसकी कैबिनेट बनाने का दावा कर चुका है। रेप का आरोपी बाबा नित्यानंद देश से फरार है। वह अपना अलग देश बनाने का दावा कर चुका है। अब अपना केंद्रीय बैंक शुरू करने का दावा कर रहा है। बलात्कार का आरोपी भगोड़ा बाबा नित्यानंद अब अपना केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा शुरू करने जा रहा है। इसके पहले वह कैलासा नाम का एक अलग देश और उसकी कैबिनेट बनाने का दावा कर चुका है। गौरतलब है कि रेप के आरोपी बाबा नित्यानंद की भारतीय जांच एजेंसियां अभी तलाशी कर रही हैं, लेकिन वह अपने अज्ञात स्थान से नई नई घोषणाएं कर रहा है। इंटरनेट पर उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बाबा नित्यानंद ने ऐलान किया है कि इस साल 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन अपने रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा की तरफ से औपचारिक मुद्रा जारी करेगा। उसने बताया है कि उसका इस मामले में एक देश से करार हो गया है, जहां से उसके रिजर्व बैंक को होस्ट किया जाएगा, यानी वहीं से संचालित किया जाएगा। वारिया समूह की बजट एयरलाइंस गो एयर के आधा दर्जन सीनियर अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी है। कारण है कि कंपनी इन कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रही है। कंपनी ने बहुत सारे कर्मचारियों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया है। कंपनी में कुल 6,700 कर्मचारी है, जिसमें से 4,000 के करीब बिना सैलरी के छुट्टी पर हैं। जानकारी के मुताबिक हाल के हफ्तों में काफी सारे कर्मचारियों ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। गो एयर के प्रवक्ता का कहना है कि कंपनी लगातार मार्केट की मौजूदा स्थिति का आकलन कर रही है और वर्तमान में अपने फ्लाइट ऑपरेशंस के मुताबिक लागत को तय करेगी। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने बुधवार को रिकॉर्ड हासिल किया है। उसके $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप से अब केवल 7 देशों की जीडीपी आगे है। इसमें अमेरिका, चीन, जापान, भारत, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस है, जबकि कनाडा, रूस और इटली सहित सैकड़ों देशों की जीडीपी से आगे एप्पल का वैल्यूएशन इस समय है। बता दें कि बुधवार को एप्पल का शेयर अच्छा खासा बढ़ा, जिसकी वजह से उसकी वैल्यूएशन में तेजी दिखी। उसका शेयर $467 पर पहुंच गया तो वैल्यूएशन $2 लाख करोड़ पर पहुंच गई। सरकारी तेल कंपनियों ने कल राहत देने के बाद आज फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 10 पैसे महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए प्रति लीटर हो गया है। 5 दिनों में राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 56 पैसे बढ़ गई है। हालांकि डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। डीजल के दाम में पिछले 20 दिनों से शांति बने हुए है। इससे पहले मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में 17 पैसे, सोमवार को 15 पैसे और रविवार को भी पेट्रोल की कीमत में 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। लग्जरी स्मार्ट मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने $2 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आंकड़े को पार कर लिया है। बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार खुलते ही कंपनी ने इस आंकड़े को छू लिया है। महज 2 सालों में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन से बढ़कर $2 ट्रिलियन हो गया है। यह पहली अमेरिकी कंपनी है जिसने इस रिकॉर्ड को हासिल किया है। बुधवार को अमेरिकी बाजार में एप्पल का शेयर $467 पर पहुंच गया। इस वजह से कंपनी का बाजार पूंजीकरण $2 ट्रिलियन हो गया। इसके करीबन 4 अरब शेयरों में कारोबार हुआ। विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के केंद्र और राज्य सरकारों के कुल कर्ज में अगले 2 साल तक भारी बढ़ोतरी होगी। यह 2022-23 तक बढ़कर जीडीपी के 89% तक पहुंच जाएगी।
इसके बाद इसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगेगी। जुलाई 2020 के लिए जारी की गई रिपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में यह भी कहा गया है कि इस साल केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा बढ़कर जीडीपी के 6.6% पर पहुंच जाएगा। अगले साल यह 5.5% पर रह सकता है। यदि राज्य सरकारों के वित्तीय घाटे के अनुमान को भी मिला दिया जाए तो 2020-21 में कुल वित्तीय घाटा जीडीपी के 11% के बराबर रहने की आशंका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।